है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। एक चीज हम यहाँ सोचते हैं कि मोमेंटम मतलब क्या है, कि जैसे ही हम बोले मोमेंटम तो मोमेंटम से हमारे दिमाग में क्या आता है। मेरे दिमाग में दो चीज आ रही है। एक चीज तो आ रही है कोई ऑब्जेक्ट है जिसका है कुछ ना कुछ मास, और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट कर रहा है मोशन। तो उसके मास को अगर उसकी वेलोसिटी से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, देन उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो हमें ये बताता है कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो देन सिस्टम का बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखो अब आपको कुछ लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा हमारे पास जो आंसर था हमारा वो मैच हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप, मस्त हो। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ये हमारी सीरीज है 9th क्लास की। 9th क्लास का चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का। उसका ये हमारा है 8th लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों एक चीज हम यहाँ सोचते हैं कि मोमेंटम मतलब क्या है, कि जैसे ही हम बोले मोमेंटम तो मोमेंटम से हमारे दिमाग में क्या आता है। मेरे दिमाग में दो चीज आ रही है। एक चीज तो आ रही है कोई ऑब्जेक्ट है जिसका है कुछ ना कुछ मास, और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट कर रहा है मोशन। तो उसके मास को अगर उसकी वेलोसिटी से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, देन उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। यही है एक तरीके से मोमेंटम की डेफिनेशन ही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मास को उसकी वेलोसिटी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, देन उस कंडीशन में उसका क्या आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है। अब मोमेंटम कंजर्व कैसे रहता है, तो देखो मोमेंटम एक एनर्जी टाइप का, जैसे जैसे एनर्जी को ना ही तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। एनर्जी को एक वे से दूसरे वे में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी टाइप से जो मोमेंटम होता है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। ना तो मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, ना ही मोमेंटम डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। इसके लिए देखो हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। दोनों का मास दे रखा है और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। बिफोर कोलिजन ये कंडीशन है, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसका टोटल सिस्टम का मोमेंटम लिख रहे हैं। तो टोटल सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू एक्स, उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई, एंड प्लस मास इंटू सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया इस सिस्टम का बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कंडीशन हो रही है, यहाँ पे एक तरीके से ड्यूरिंग कोलिजन की कंडीशन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो ए ऑब्जेक्ट है ये बी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, एफ ए बी, ठीक है, और बी ऑब्जेक्ट भी ए ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगा, एफ बी ए। तो इस कंडीशन के बाद आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी चेंज। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो इनका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आफ्टर कोलिजन इस सिस्टम का देखो टोटल मोमेंटम क्या है, इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम है एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो हमें ये बताता है कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो देन सिस्टम का बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है। कहने मतलब मोमेंटम क्या हो रहा है, यहाँ पे कंजर्व रह रहा है, ठीक है। मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मोमेंटम क्या कर रहा है, एक तरीके से ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हमें क्या करना है बच्चों, इसी फॉर्मूले को हम करना है डिराइव। तो हम अब कर रहे हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखते हैं इस फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की क्या ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन, जो एक्शन हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा, और दोनों का जो एक तरीके से मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। कहने मतलब एक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का एक तरीके से क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो इस टाइप से यहाँ पे एक तरीके से फोर्स लग रहा है, ये मान लो क्या है, एक्शन है, और ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारा क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, और दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी,
अपोजिट होगी। यही हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। इसी फॉर्मूले का हम क्या करें यहाँ पे यूज करके जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसका जो एक तरीके से हमारी कंडीशन आई थी वो उसको हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो देखो कि कोई भी फोर्स होता है तो फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पे एफ ए बी फोर्स लग रहा है तो ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट और फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जो एक्सेलरेशन है वो किसका होगा, बी ऑब्जेक्ट का होगा, और मास भी किसका होगा, बी ऑब्जेक्ट का होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एम बी इंटू ए बी। इसी टाइप से जो ये ऑब्जेक्ट है बी वो ए ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो एक्सेलरेशन किसका आएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा ए ऑब्जेक्ट का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एम ए इंटू ए ए। तो इस टाइप से जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है वो हमें हेल्प कर रहा है इस फोर्स के इक्वल रखने के लिए, वैल्यू रखने के लिए, और अपोजिट है इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब देखते हैं कि जो ये एक्सेलरेशन है वो कैसे निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, बी ऑब्जेक्ट का हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो बी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो ए बी ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन कैसे आएगा, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी टाइप से ए की वैल्यू क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये वैल्यू यहाँ पे क्या करें, हम पुट कर रहे हैं। तो देखो एम बी मल्टीप्लाई में क्या आएगा, वी बी, ठीक है, वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी। और इसी टाइप से यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी। ठीक है, अब ये टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एम बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे एम ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर आएगा एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू माइनस एम ए वी ए। ठीक है, हमें ये दोस्तों ये ए हमें रखना है स्मॉल, ठीक है, और माइनस एन माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस एम ए यू ए। इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो देखो अब आपको कुछ लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा हमारे पास जो आंसर था हमारा वो मैच हो रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें जो जो ये माइनस वाली वैल्यू है उसे क्या करना है, इस साइड ले जाओ, और ये माइनस वाली इस साइड लेके आ जाओ। तो तब देखो होगा क्या, हम ये वैल्यू इस साइड ले जा रहे हैं तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, एम ए मल्टीप्लाई वी ए। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पे हमारे वैल्यू काम आएगी एम बी वी बी। ठीक है, ये वैल्यू इस साइड लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। तो इस टाइप से प्यारे बच्चों ये हमारा फॉर्मूला निकल गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो ये क्या निकला है, ये हमारा फॉर्मूला निकला है। ये तो एक तरीके से टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ की हेल्प लेकर इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो एक्चुअल में बच्चों मोमेंटम है क्या, जैसे दिमाग में हम बोले तो मोमेंटम एक चीज आनी चाहिए कि दो फिजिकल क्वांटिटी है, मास एंड वेलोसिटी, उसका क्या है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इनका कोलिजन हो रहा है तो इनका जो मोमेंटम है वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यानी टोटल मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। जो एक तरीके से आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम है उसकी वैल्यू इक्वल आ रही है। इसका मतलब मोमेंटम ना तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ना ही मोमेंटम क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इसी टाइप से अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।